अब वो पिछले क्वेश्चन से इस क्वेश्चन में जो चेंज आया है नेक्स्ट एक्सरसाइज पे आने के बाद, वो क्या आया है कि पिछले क्वेश्चन में अगर आप नोटिस करें तो सिर्फ और सिर्फ रेयान के रूम का आउटडोर दिया गया था, आउटले दिया गया था, और लेआउट के बाद में अब यहाँ पर रूम के साथ साथ आपको यहाँ पर बाथरूम भी अटैच कर दिया उन्होंने। और क्वेश्चन को हम लोग आगे बढ़ाएंगे उसी तरीके से जिस तरीके से हमने पीछे सीखा। तो बोल रहा है ग्राफ शीट पर हमने एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस और पॉइंट ओ ओरिजिन मार्क कर रखे हैं। बोल रहा है कि -7,0 जो है ना वो पॉइंट और 13,0 तक एक्स एक्सेस है। ये यहाँ से आप देखेंगे अगर तो यहाँ पर माइनस का 6 है लेकिन 7 से बोल रहा है वो, तो आपसे बोल रहा है कि आप शीट पे बना लेना उसे और 13,0 तक बना लेना। साथ में बोला गया है कि जो वाई एक्सेस रखोगे आप वो 0-15 से 0-12 तक रखोगे। तो 0-15 यानी कि आपको कहाँ जाना है, 0-15 आपको नीचे की तरफ जाना है और 0+12 आपको ऊपर की तरफ जाना है। बोला स्केल 1 सेंटीमीटर 1 यूनिट मान लो और फिगर देख करके आंसर दो। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन ने हमसे बोला क्या है, प्लेस रेयांस रेक्टेंगुलर स्टडी टेबल विथ 3 ऑफ इट्स फीट एट द पॉइंट 8, 9, 11, 9 एंड 11, 7। उसने बोला कि सबसे पहले आप रेक्टेंगुलर जो स्टडी टेबल है रेयान की वो रखो, और उसने 3 पॉइंट बताए वहां पर उसके जो है ना फीट रहने वाले हैं उसकी स्टडी टेबल के। तो पहला पॉइंट क्या बताया सर हमको, पहला पॉइंट हमको बताया गया है 8,9। पहला पॉइंट क्या बताया है 8,9। तो आइए 8,9 को हम लोग लोकेट करते हैं। ये पॉइंट ऑफ ओरिजिन है, पहले आपको +8 तक आना पड़ेगा, आ गए सर, और इसके बाद 9 तक जाना पड़ेगा। तो आप यहां तक आएंगे 9 तक, तो इस जगह पर आना पड़ेगा, यानी कि आपका पॉइंट जो है ना यहां बनेगा। पहला पॉइंट आपका कहां बनेगा मेरे प्यारे बच्चों, यहां बनेगा, जो अभी मैंने बनाया है आपके सामने, ये आपका पहला पॉइंट। तो इसको हम मान लेते हैं कि चलो ये ए है, इसको हमने क्या मान लिया, हमने मान लिया इसको ए पॉइंट है, और ए पॉइंट क्या है आपका 8,9 है। फिर दूसरा बोल रहा है वो 11,9। अब यहाँ पर क्या रहेगा कि आप 11 तक आओगे और 11 से 9 तक जाओगे, यानी ये पॉइंट जो है ना आपका ये बनेगा आपका सेकंड वाला पॉइंट। और ये इसको हमने मान लिया। एक मिनट यार, ए नहीं मान सकते हम यहाँ पर, ए क्यों नहीं मान सकते आप समझ रहे होगे, क्योंकि ए ऑलरेडी है। तो पी क्यू आर पी भी है, पी भी है, क्या करें भैया, एक्स वाई भी नहीं मान सकते। एक काम करो, जे के एल एम मान लो, जे मान लिया मैंने इसको जे, और इसको मान लिया मैंने के पॉइंट कितना रहेगा हमारा 11,9। फिर बोला है उसने 11,7, अगला फीट कहां पर है 11,7 पर, तो 11 तो यही रहेगा, 7 कहां रहेगा इसके सामने, यानी इस पॉइंट पर आप लेके चलेंगे जे के एल को, और एल रहने वाला है आपका 11,7। जब आप कार्टेशियन प्लेन अपने रजिस्टर में ड्रॉ करेंगे तो इसी तरीके से आपको बनाना है। अब उसने पूछा वेयर विल बी द 4th फुट ऑफ द टेबल बी, जो 4th फुट है ना वो कहां रहेगा। तो मेरे प्यारे अब आपको बताने की जरूरत है क्या इसमें, आप देख सकते हैं कि पहले ये यहां से यहां तक रेक्टेंगुलर टेबल गई होगी, तो ये यहां से यहां तक जाएगी, ठीक है ना, ये पहले यहां से यहां तक जाएगी, और यहां से यहां तक जाने के बाद में फिर यहां से यहां तक आएगी। उसी तरीके से ये टेबल को यहां आना पड़ेगा और इसको यहां आना पड़ेगा, और आपका जो फीट है, जो लास्ट वाला पॉइंट है, वो लास्ट वाला पॉइंट यहाँ कहीं बनेगा। तो जे के एल, और इसको हमने क्या मान लिया एम, और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या बनेंगे आपके, सर एक्स की तरफ 8 है और वाई की तरफ 7 है, तो ये बन जाएगा आपका 8,7। तो वेयर विल द 4th फीट ऑफ द टेबल बी, तो ये रहने वाला है हमारा 8,7 पर, 8,7 पर, क्योंकि रेक्टेंगुलर टेबल है। फिर आया अगला क्वेश्चन, इज दिस अ गुड स्पॉट फॉर द टेबल। वो बोल रहा है कि क्या ये टेबल जो आपने रखी है इसका स्पॉट सही है, ठीक है। तो हाँ भैया बिल्कुल सही है। क्यों सही है ये, क्योंकि आप इस चीज को जानिए कि बेड जो है ना 6 पे खत्म हो रहा है और इसकी टेबल जो है वो 8 पे शुरू हो रही है, तो बीच में 2 फीट का गैप इन्होंने रखा हुआ है। अगर आप ऊपर वाली वॉल देखेंगे तो वहां पर भी 1 फीट का गैप है, अगर आप राइट वाली वॉल देखेंगे तो यहाँ पर भी 1 फीट का गैप है। ये बहुत बढ़िया पोजीशन पे टेबल रखी हुई है। लेकिन हाँ गुड पूछा है उसने, अगर और अच्छा चाहते तो हम लोग क्या करते हैं, हमारी स्टडी टेबल जो होती है उसको हम लोग बिल्कुल दीवार से चिपका के रखते हैं ताकि बीच का स्पेस हमारा वेस्ट ना जाए। तो इज दिस अ गुड स्पॉट फॉर द टेबल, तो ये क्वेश्चन जो है हमारे ऊपर है। मेरे अकॉर्डिंग तो ये अच्छा स्पेस है, ठीक है। तो मैं क्या लिखूंगा, यस इट इज अ गुड स्पेस, यस इट इज अ गुड स्पॉट, गुड स्पॉट, बट इट कैन बी केप्ट इन अ कॉर्नर। लेकिन अगर आप इसको एक कॉर्नर में रखते तो वो और अच्छा होता, ये ऐसा हमने यहाँ पर लिख दिया है। अब इसने बोला व्हाट व्हाट इज द विड्थ ऑफ टेबल क्वेश्चन मार्क द लेंथ, उसने विड्थ भी पूछी है लेंथ भी पूछी है, और बोल रहा है कैन यू मेक आउट द हाइट ऑफ द टेबल, कि क्या आप हाइट भी बता सकते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन में आपको क्या निकालनी है, पहले विड्थ निकालनी है, और विड्थ आप कैसे निकालेंगे, वाई के पैरेलल, तो आप क्या लिखेंगे, विड्थ इज इक्वल टू, क्योंकि विड्थ जो है वो आपकी क्लियरली आप देख सकते हैं कैसे निकाली जाएगी। विड्थ को आप लिखेंगे बार के अंदर y2 माइनस y1, इसका मतलब क्या रहने वाला है, y2 यहाँ पर 9 है, y1 आपका 7 है,
तो यहाँ पर मिलेगा आपका 9 माइनस 7 यानी कि आपका 2 यूनिट्स, यानी कि आपका 2 यूनिट्स। और अगर विड्थ के बाद लेंथ की बात करेंगे आप, तो लेंथ क्योंकि एक्स एक्स स्क्वायर रहेगी तो आप यहाँ पर लिखेंगे x2 माइनस का x1। अब सर x2 की वैल्यू क्या है, x2 आपका 11 है और x1 आपका 8 है। यहाँ पर भी x2 11 है, 8 है, तो यहाँ पर आप क्या लिख देंगे 11 माइनस 8, जो कि आपका मिल जाएगा आपको 3 यूनिट, जो कि आपको क्या मिल जाएगा आपका 3 यूनिट आपको मिल जाएगा यहाँ पर। अब ये 3 यूनिट आने के बाद में जो अगला चीज उसने पूछा है क्वेश्चन में, वो क्या पूछा है साहब, वो आपसे पूछा गया है कि कैन यू मेक आउट द हाइट ऑफ द टेबल, क्या आप हाइट भी बता पाएंगे। तो बेटा जैसा कि आप लोग यहाँ पढ़ रहे हैं 2D कार्टेशियन प्लेन, 2 डायमेंशन रहेंगी, लेंथ और विड्थ रहेगी, यहाँ पर हम हाइट को नहीं बता सकते, तो हम लोग क्या लिख देंगे नो। नो बिकॉज क्या रीजन है इसका, बिकॉज इट इज अ 2D कार्टेशियन प्लेन, क्योंकि ये कैसा प्लेन है, ये 2D कार्टेशियन प्लेन है, इसलिए आप लोग इसके ऊपर हाइट को शो नहीं करा पाएंगे, आप इसमें हाइट नहीं बता पाएंगे, 2D कार्टेशियन प्लेन में आप लोग हाइट नहीं बता पाएंगे। ठीक है जी, ये हो गया आपका नेक्स्ट वाली एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1। अब नेक्स्ट वाली एक्सरसाइज जो है ना, वो पूरी की पूरी इसी एक इमेज के ऊपर डिपेंडेंट है, अलग अलग क्वेश्चन आ रहे हैं, इमेज इसमें सेम ही है। तो अब आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है उसको हम लोग समझते हैं जरा। बोल रहा है इफ द बाथरूम डोर हैज अ हिंज एट B1 एंड ओपन्स इनटू द बेडरूम। हिंज मतलब क्या है कि बाथरूम का जो डोर है ना वो आपके B1 पॉइंट के ऊपर है। अभी आपने पीछे क्या देखा कि B1 पॉइंट कहां पर है आपका, B1 पॉइंट आपको बताया गया है 1 पर है। B1 पॉइंट कहां पर है आपका 1 पर है। तो अगर मैं बात करूं V1 पॉइंट हमारा इस 1 के ऊपर है, ये V1 है, और वो ये बोल रहा है कि ये B1 जो पॉइंट है ना आपका, ये कहां की तरफ खुल रहा है आपका, आपके बेडरूम की तरफ खुल रहा है। कहां खुल रहा है, आपके बेडरूम की तरफ खुल रहा है। हिंज एट B1 एंड ओपन्स इनटू द बेडरूम, विल इट हिट द वार्डरोब। अब वार्डरोब कहां है, ये रहा आपका वार्डरोब, ये रहा आपका वार्डरोब, ये रहा आपका वार्डरोब, ठीक है ना, यहाँ पर है वार्डरोब पर। अब आगे क्या बोला उसने कि क्या वो वार्डरोब को हिट करेगा। आर देयर एनी चेंजेस यू वुड सजेस्ट इफ द डोर इज मेड वाइडर, कि अगर आप डोर को बड़ा बनाओगे, वाइड बनाओगे, चौड़ा बनाओगे, तो क्या ये डोर जो है आप इसके बारे में क्या सजेशन देना चाहोगे, आप इसके बारे में क्या बताना चाहोगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन जो है ना बहुत सिंपल वे में समझाया गया है। अब अगर आप नोटिस करें यहाँ पर, तो आपको नोट करने वाली बात ये है कि भैया जी आपका अगर B1 पॉइंट 1 पर है, B1 पॉइंट आपका कहां पर है 1 पर है, और B2 जो है उसका बेडरूम के अंदर ही जो है ना गेट इस तरीके से खुलेगा, ये इस तरीके से। तो आपको पहले क्या करना पड़ेगा, आपको पहले ये निकालना पड़ेगा कि हमारे बाथरूम की जो डोर है ना उसकी क्या विड्थ कितनी है। अब अगर हम नोटिस करें तो पीछे वाले क्वेश्चन में हम जो बाथरूम के डोर की विड्थ निकाल के आए थे, वो कितनी निकाल के आए थे 2.5 यूनिट। कितनी निकाल के आए थे, बाथरूम के डोर की आपने निकाली थी B1 B2, आपने निकाली थी B1 B2, B1 B2 कितनी आई थी 2.5 यूनिट आई थी, ठीक है ना। तो उसी चीज को आपको यहाँ यूज करना है। द सेम थिंग यू विल यूज हियर, कि यहाँ पर जो B1 पॉइंट रहेगा आपका, वो B1 पॉइंट कितना रहेगा, B1 पॉइंट रहेगा सर हमारा 1.5, सॉरी यहाँ पर B1 पॉइंट है तो इसकी वैल्यू कितनी रहेगी 0,1.5। तो आप पहले पहले ही निकाल चुके हैं कि B1 B2 की वैल्यू क्या है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 के लिए B1 B2 इज इक्वल टू 2 यूनिट। ये आप पीछे निकाल के आ चुके हैं, इसलिए मैं वापस से आपको सॉल्व नहीं करा रहा हूँ। अब हमको ये पता करना है कि डोर अगर खुल रहा है तो वार्डरोब पे टकराएगा या नहीं टकराएगा। तो ये पता करने के लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा, आपको B1 से लेकर के आपको इस पॉइंट तक की डिस्टेंस निकालना पड़ेगी, यानी O से लेकर के W1 तक का आपको डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। आपको क्या निकालना पड़ेगा, O से लेकर के W1 तक का डिस्टेंस, जो कि आप कैसे निकालेंगे x2 माइनस x1 से। अब x2 की वैल्यू कितनी है सर, ये है हमारा 3,0, ठीक है, ये कितना है हमारा 3,0, और x1 की वैल्यू ऑलरेडी 0 है, तो यहाँ से मिलेगी आपको 3 यूनिट्स। यहाँ से वो क्या मिल जाएगी बेटा 3 यूनिट्स। अब क्लियरली आप देख सकते हैं कि जो आपका बाथरूम डोर था वो 2.5 यूनिट का था, और आपका जो वार्डरोब तक का डिस्टेंस है वो 3 यूनिट का है, डिस्टेंस ज्यादा है। और अगर डिस्टेंस ज्यादा है तो बाथरूम का डोर जो है वो वार्डरोब में नहीं टकराएगा, कैसे भी करके जो है ना वो उसमें नहीं टकराएगा। तो क्या लिखेंगे, नो इट वोंट हिट, इट वोंट हिट वार्डरोब, कि हमारा जो वार्डरोब है ना उसमें हमारा बाथरूम का गेट नहीं टकराएगा। अब उसने एक और चीज क्या बोली, आर देयर एनी चेंजेस यू वुड सजेस्ट इफ द डोर इज मेड वाइडर, कि अगर डोर बड़ा बनाए तो क्या करना पड़ेगा। तो हमको क्या लिखना है, इफ डोर इज मेड वाइडर, अगर आप डोर को थोड़ा बहुत बड़ा बनाते हो, देन
यू शुड मूव योर wardrobe टू द राइट साइड, wardrobe टू द राइट साइड। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि देखो अगर आप यहां पर इस चीज को नोटिस करेंगे कि ये wardrobe यहां रखा हुआ है और आपने गेट जो 2.5 का है उसको बड़ा करके 3 का बना दिया, तो 3 का बनाया मतलब आगे इसमें टकराएगा, वो आगे इसमें टकराएगा, ये 3 से बड़ा बनाओगे तो भी टकराएगा, तो नुकसान दोनों चीजों का रहेगा। इसलिए हमने क्या लिखा है कि अगर आप गेट को थोड़ा बहुत भी बड़ा बना रहे हो ना, तो सजेशन सिर्फ यही रहेगा कि आपका जो वार्डरोब है उसको थोड़ा सा आप राइट साइड में शिफ्ट कर लो। आप 3 पे रखा हुआ है, आप 3.5 पे रख दो, आप 4 पे रख दो और 7 को 8 तक ले जाओ। तो अगर वार्डरोब को खिसका दोगे तो गेट आपका जो है ना वो नहीं टकराएगा, गेट आपका जो है वो नहीं टकराएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है हमसे, क्वेश्चन नंबर 2 ने बोला है कि व्हाट इज द शेप ऑफ द शावरिंग एरिया एस एच डब्ल्यू आर। शावरिंग एरिया कहाँ है सर, ये रहा एस, ये रहा एच, ये रहा डब्ल्यू और ये रहा आर, ये हमारा शावरिंग एरिया है। और वो ये बोल रहा है कि इसका शेप क्या है, उसका शेप क्या है, और बोल रहा है चारों कोऑर्डिनेट्स जो है ना आपके वो लिखने हैं आपको, 4 कॉर्नर है एस एच डब्ल्यू आर, इसके कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं। तो सबसे पहली बात तो इसका शेप जो मैं देख पा रहा हूँ कि सर ये वाली लाइन जो है ना इस लाइन के कैसी है, पैरेलल है, ये वाली लाइन इस लाइन के पैरेलल है, और ये लाइन एक दूसरे के पैरेलल नहीं है। क्वाड्रिलेटरल जिसके अंदर एक साइड पैरेलल होता है दूसरा साइड पैरेलल नहीं होता, वो कहलाता है आपका ट्रेपीजियम। वो क्या कहलाता है बेटा, आपका ट्रेपीजियम कहलाता है। ओके सर, मान लिया आपकी बात, ट्रेपीजियम कहलाता है, तो ये ट्रेपीजियम हो गया। अब बोला कोऑर्डिनेट्स भी लिखो चारों कॉर्नर के, तो लिख देंगे, उसमें कौन सी समस्या है हमको, उसमें कोई दिक्कत है ही नहीं। उसमें क्या दिक्कत आएगी, एफ है एफ, तो सर -6 जाना है और ऊपर +6 जाना है, तो एफ जो रहेगा वो कितना रहेगा, एफ रहेगा -6, +6। इसके बाद में आएगा एच। अब एच में आपको इधर -3 आना है और फिर +6 जाना है, तो एफ के बाद में जो एच बना है वो कितना रहेगा, -3, +6, क्योंकि आप यहाँ से 3 पॉइंट तक आए हो, फिर ऊपर की तरफ 6 पॉइंट तक गए हो। इसके बाद में पूछ रहा है आपका डब्ल्यू, तो डब्ल्यू कहाँ पर है सर, डब्ल्यू यहाँ पर है, तो पहले -2 चलोगे और फिर जाना पड़ेगा आपको प्लस के 9 तक। तो डब्ल्यू के लिए क्या आएगा आपका, डब्ल्यू के लिए आएगा आपका -2, 9, और लास्ट वाला जो है आपका, लास्ट वाला वो रहने वाला है आपका आर। तो आर पॉइंट तक जाने के लिए आपको पहले आना पड़ेगा -6 तक और फिर जाना पड़ेगा +9 तक। तो यहाँ पर आपका बन जाएगा कितना, -6 और +9, ये हो गया हमारा कौन सा वाला पॉइंट, आर पॉइंट। तो हमने चारों कोऑर्डिनेट जो है वो लोकेट कर लिए, एस एच डब्ल्यू और आर के, और यहाँ पर हमारा सेकंड वाला क्वेश्चन का आंसर भी यहाँ पर हो चुका है। और अब चलते हैं हम लोग थर्ड क्वेश्चन के थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड क्वेश्चन के थर्ड पार्ट की, एक मिनट यार, एक मिनट, क्या करा मैंने यहाँ पर, फर्स्ट क्वेश्चन को मिस कर दिया है। तो बोला है ओ एफ आर और पी के बाथरूम जो है ना, बाथरूम ओ एफ आर और पी के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 था, ये क्वेश्चन नंबर 2 था, यहाँ गड़बड़ कर दी मैंने। और ये क्वेश्चन नंबर 3 का जो है ना वो सेकंड पार्ट है, तो फर्स्ट पार्ट को भी कर देते हैं, क्या दिक्कत है। ओ पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बता रहा है, तो ओ क्या है आपका, ओ तो 0 0 है सर, ओ कितना है हमारा, ओ हमारा 0 0 है। उसके बाद में हमको पूछा गया किसका, एफ का, तो एफ देखेंगे भैया, एफ कहाँ है सर, ये रहा एफ, ये रहा एफ, ये किस एक्सिस पर है, ये वाई एक्सिस पर है सर। तो एक्स की वैल्यू तो 0 ही रहेगी, वाई में ये प्लस का 9 जाएगा, तो एक्स की वैल्यू 0 रहेगी और वाई में ये प्लस का 9 जाएगा। इसके बाद में क्या पूछा है आपसे, आर, तो आर की कोऑर्डिनेट्स तो अभी आपने नीचे लिखे हैं, उसी को लिख दो ऊपर, कितना आएगा, -6, 9। और फिर पूछा गया है पी, तो पी कहाँ है सर, पी रहा ये, एक्स एक्सिस में -6 है, वाई में है ही नहीं, तो पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, पी की वैल्यू आ जाएगी आपकी -6, 0। ये हमारा फर्स्ट वाले का आंसर हो गया, ये हमारा सेकंड वाले का आंसर हो गया। अब चलते हैं हम लोग किस तरफ, थर्ड वाले की तरफ। अब हम लोग कहाँ चल रहे हैं, थर्ड वाले की तरफ। तो थर्ड क्वेश्चन में क्या है भैया, mark of a 3 feet by 2 feet space for the wash basin and a 2 feet into 3 feet space for the toilet. Write the coordinates of the corners of these spaces. कि आप जो बना रहे हैं उसके आप कोऑर्डिनेट्स के पॉइंट भी बता दो। तो बेटा ये बाथरूम जो है ना, शावरिंग एरिया को अगर आप हटा दो तो अच्छा खासा एरिया आपको दे रहा है, ये अच्छा खासा एरिया दे रहा है। और उसने ये बोला है कि आपको जो वॉश बेसिन है ना, वॉश बेसिन, उसके लिए आपको 3 फीट 2 फीट का एरिया लेना है। आप लंबाई चौड़ाई अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं, 3 फीट बाई 2 फीट, तो पूरा बहुत बड़ा बाथरूम है, इसको कहीं बना सकते हो आप। तो जहां तक मैं सजेस्ट करूंगा ना, जहां तक मैं आपसे बोलूंगा, तो मैं ये चाहूंगा आपसे कि क्योंकि ये बाथरूम का डोर जो है ना वो गेट के अंदर को खुलता है, यहाँ पर रूम के अंदर खुलता है, तो आप इस वॉश बेसिन को चाहे इधर ले आओ चाहे आप इधर ले आओ, कहीं भी ले जाओ। तो हम क्या कर रहे हैं, हम ये सोच रहे हैं कि इसको 3 फीट बाई 2 फीट बनाना है वॉश बेसिन के लिए, तो यहाँ पॉइंट ले लो पहला,
-6 पे ले लो और 3 यूनिट इधर ले आओ आप, तो इधर तक ले आओ, ये आ गया इधर, और फिर 2 यूनिट इधर ले जाओ और इधर ले जाओ। ये वॉश बेसिन का एरिया हम लोग बना सकते हैं। जो वॉश बेसिन का एरिया बोल रहा है वो 3 फीट बाई 2 फीट, तो ये हम लोग बना सकते हैं। ये कौन सा बन जाएगा हमारा, ये बन जाएगा हमारा वॉश बेसिन। ये क्या बन जाएगा हमारा, ये बन जाएगा हमारा वॉश बेसिन वाला एरिया। ये वॉश बेसिन वाला एरिया बन जाएगा, ठीक है, 3 फीट बाई 2 फीट। तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या लिखोगे आप, -6, 0। वॉश बेसिन के लिए लिख लेता हूं मैं पहले। वॉश बेसिन के लिए क्या लिख रहा हूं मैं, -6, 0। उसके बाद में ये है -3, 0, -3, 0। उसके बाद में आप ऊपर जाओगे तो पहले -3 और फिर +2, तो क्या लिखा जाएगा, -3 और फिर +2। और जब आप लास्ट पॉइंट पर पहुंचोगे तो -6, +2। तो ये कितना बन जाएगा आपका, -6, +2। इस तरीके से आप वॉश बेसिन लगा सकते हैं। और मैं क्या बोल रहा हूँ बेटा, इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन आपके अकॉर्डिंग अलग अलग हो सकते हैं, हर बच्चे का अलग आंसर आ सकता है। मान लीजिए मैंने वॉश बेसिन यहाँ बनाया है, मैं चाहता तो यहाँ भी बना सकता था, गेट खुलने के जस्ट बाद में वॉश बेसिन बना सकता था, तो वो यहाँ से बन जाता है। इस तरीके से सबके आंसर अलग अलग हो सकते हैं। वॉश बेसिन के बाद टॉयलेट के लिए उसने बोला 2 फीट बाई 3 फीट टॉयलेट के लिए चाहिए हमको, तो अगर मान लीजिए कि यहाँ पे वॉश बेसिन खत्म कर दिया तो हम यहाँ पर 2 फीट बाई 3 फीट बना सकते हैं। वो कैसे बनेगा सर, इस जगह से आप कलर चेंज कर लो। आप कलर को, टॉयलेट को ऐसे ले लो, देखो 2 पे हो आप, तो 2 से आप कहाँ तक चले जाओ, आप चले जाओ 5 तक, ये 3 फीट हो गया। और इसके बाद में जो आप यहाँ तक गए थे, ये आपका क्या बना दो, आप टॉयलेट बना दो। ये हिसाब क्या बना दो, टॉयलेट बना दो 3/2 का, ठीक है ना। तो अगर पहला पॉइंट आप ये लोगे, दूसरा पॉइंट आप ये लोगे, तीसरा पॉइंट आप ये लोगे और चौथा पॉइंट आप ये लोगे, तो सबसे पहला पॉइंट जो टॉयलेट के लिए बनेगा, क्या के लिए बनेगा, टॉयलेट के लिए, तो टॉयलेट का पहला पॉइंट रहने वाला है आपका, सर इधर आ जाओ इस पॉइंट पर, ये पहला पॉइंट है, तो पहले आना पड़ेगा -6 और फिर जाना पड़ेगा +2। तो आपका पहला पॉइंट जो बनेगा वो कितना बनेगा, -6 और +2। फिर दूसरा पॉइंट ये है सर, तो x में आना पड़ेगा -4, y में आपको +2। तो पहले आपको लिखना पड़ेगा -4 और फिर आपका +2। फिर ऊपर चले जाओ, तो x में तो -4 ही हो, लेकिन y में आप +5 पे पहुंच गए आप, तो x में आप -4 और प्लस में आप 5, और लास्ट वाला जो है आपका ये रहेगा आपका -6 और +5। लास्ट वाला जो रह जाएगा वो क्या रह जाएगा आपका, -6 और +5। और जैसा कि मैं आपसे बोल रहा हूँ कि ये जो थर्ड वाला क्वेश्चन है ना, थर्ड वाले क्वेश्चन का सॉल्यूशन सभी का डिफरेंट हो सकता है, सभी का सॉल्यूशन डिफरेंट हो सकता है। तो क्या लिख देंगे हम यहाँ पर, सॉल्यूशन कैन बी डिफरेंट। आपका क्वेश्चन का सॉल्यूशन डिफरेंट हो सकता है, क्योंकि वहां पर अपने मन से मार्क करने को कहा गया है, वहां पर अपने मन से आप इसको चेंज कर दीजिए, ऐसा आपसे बोला गया है। ठीक है जी, आगे समझ में। क्वेश्चन नंबर 3 का भी थर्ड पार्ट हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं यहाँ पर। और ये जो क्वेश्चन है ये टोटली इसी मैप के ऊपर बेस्ड है, टोटली इसी मैप के ऊपर बेस्ड है। अब चलते हैं हमारे अगले पार्ट की तरफ, जो कि इसी क्वेश्चन से निकाल रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 को। और आइए जानते हैं कि ये क्या कहना चाहता है आपसे। ये कह रहा है अदर रूम इन द हाउस, वो ये बोल रहा है कि इसके अलावा भी एक रूम और है घर के अंदर, तो कोऑर्डिनेट प्लेन तो हमको तैयार रखना ही पड़ेगा। बोल रहा है कि रियांस रूम डोर लीड्स फ्रॉम द डाइनिंग रूम विच हैज द लेंथ 18 फीट एंड विड्थ 15 फीट। तो जो रियान का रूम है ना, इसका डोर जो है वो कहाँ खुल रहा है, डाइनिंग रूम में खुल रहा है। कहाँ खुल रहा है वो, डाइनिंग रूम में। और बोल रहा है कि डाइनिंग रूम की जो लेंथ है वो 18 फीट है और विड्थ 15 फीट है। उसकी विड्थ कितनी, 15 फीट है। और बोल रहा है लेंथ ऑफ द डाइनिंग रूम एक्सटेंड फ्रॉम पॉइंट पी टू ए, उसकी जो लेंथ है पी से ए तक आ रही है। पी से कहां तक आ रही है, ए तक आ रही है। अब आप जरा नोटिस करिए कि ये -6 ये है और ये प्लस का 12 है। अब अगर आप गौर करें, इसकी लेंथ निकालें डाइनिंग रूम की, काय की लेंथ निकालें, डाइनिंग रूम की अगर आप लेंथ निकालें ना डाइनिंग की, तो कैसे निकलेगी, x2 माइनस का x1। ठीक है, x2 पॉइंट कितना है यहाँ पर सर, 12 है, तो यहाँ पर लिख देंगे बार में 12 और वो माइनस का 6 है, तो माइनस माइनस का 6, तो यहाँ से मिलेगा आपको 12 प्लस का 6 बार के अंदर, यानी कि 18 फीट। अब आप समझ लीजिए कि जो 18 फीट बोला गया है ना, वो इसी के लिए बोला गया, यानी यहाँ से यहाँ तक जो है ना वो टोटल कितना है, 18 फीट है। तो अब बचा क्या आपका, अब बचा आपका 15 फीट, यानी कि जो एक्स एक्सिस जो है ना उसके नीचे वाई एक्सिस तक ये कितना गया है, ये 15 तक गया है। ये इस तरीके से रूम है ये। और यहाँ से ये कहाँ तक आएगा, अगर इधर आप लाइन ड्रॉ कर दो तो ये पॉइंट जो रहने वाला है वो आपका रहने वाला है माइनस का 15, 0, माइनस का 15, ये पॉइंट आपका रहने वाला है जहां तक भी आप जाओगे। ये पॉइंट जो रहेगा वो रहेगा आपका माइनस का 6, माइनस का 15, और ये जो पॉइंट रहेगा आपका ये रहेगा आपका 12, माइनस का 15।
ठीक है जी। तो ये इस तरीके से आपका जो है ना क्या तैयार हो गया है, डाइनिंग रूम तैयार हो गया है। अब उसने आगे क्या बोला कि वो जो है ना स्केच द डाइनिंग रूम एंड मार्क द कोऑर्डिनेट्स ऑफ इट कॉर्नर, कि स्केच करो। तो क्योंकि आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री लेके बैठे हुए हो, बार ग्राफ पेपर आपके पास होगा, तो आप इस तरीके से उसको ड्रॉ करेंगे, जैसा कि मैंने आपको समझा दिया है अभी कि क्योंकि ये नीचे तक आ रहा है तो 15 फीट जाएगा, नीचे हो जाएगा। अब उसने क्या बोला है आपको कि उसके कोऑर्डिनेट्स मार्क करो। तो सर अगर ये P है, अगर ये A है, तो इस पॉइंट को हम क्या ले लें, इस पॉइंट को आप क्या मान लो, जैसे P हो गया, Q भी कहीं ना कहीं होगा, R S S तक है, तो T U भी मान लेते हैं अपन। चलो इसको मान लेते हैं हम T, इसको क्या मान लेते हैं हम T मान लेते हैं सर। आप इसको T मान लीजिए T, और इसको मान लेते हैं हम U पॉइंट। ठीक है, तो हो गया P T U और A, ये आपके डाइनिंग रूम के क्या बन गए, कोऑर्डिनेट्स बन गए। P, उसके बाद में T, उसके बाद में U और उसके बाद में A। इन डिफरेंट के कोऑर्डिनेट पॉइंट्स क्या रहेंगे सर, P का कोऑर्डिनेट कितना है, -6 और 0 है, X में गए हैं आप -6 और 0। उसके बाद T का कोऑर्डिनेट क्या, ये लिख दिया मैंने कि पहले -6 जाओगे फिर नीचे -15 जाओगे, तो -6, -15। उसके बाद में अगर आप इस तरफ आ जाओ U के कोऑर्डिनेट पर, तो X की तरफ आपको 12 जाना पड़ेगा, Y की तरफ -15 जाना है, तो ये हो जाएगा आपका 12 कोण -15। और लास्ट वाला जो पॉइंट आएगा वो क्या आएगा भैया, वो आएगा आपका A12, 0। वो आपका जाएगा क्या, A12, 0। तो इस तरीके से आपका डाइनिंग रूम जो रहने वाला है वो आपने स्केच कर लिया, और स्केच करने के बाद में आपने उसके कोऑर्डिनेट्स को भी बना करके बता दिया है। ठीक है, ये हो गया हमारा फोर्थ वाले क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड पार्ट उसने क्या बोला है कि सर प्लेस अ रेक्टेंगुलर 5 फीट इंटू 3 फीट डाइनिंग टेबल प्रिसाइजली इन द सेंटर ऑफ द डाइनिंग रूम। जो डाइनिंग रूम है ना, ये इसके बिल्कुल सेंटर में चाहिए, उसको बिल्कुल सेंटर में चाहिए। प्रिसाइजली जो वर्ड लिखा हुआ है ना, ये खासतौर से इसलिए लिखा है। प्रिसाइजली का मतलब क्या, कि बिल्कुल बीच में आपको टेबल रखनी है, बिल्कुल बीच में। और बोल रहा है कि रखने के बाद में जो कोऑर्डिनेट्स हैं उसको भी आप लोग लिखिए, कोऑर्डिनेट जो है उसको भी आप लोग लिखिए, और 5 फीट बाय 3 फीट की आपकी टेबल रहना चाहिए, 5 फीट बाय 3 फीट की आपकी टेबल रहना चाहिए। तो अब मेरे प्यारे, अब यहाँ पर आपको ये बात समझना पड़ेगी कि इस डाइनिंग टेबल को बनाने के लिए मेरे पास जो है ना वो रूम होना चाहिए। तो मैं उस रूम को यहाँ आपके सामने बना लेता हूँ। 1 मिनट के अंदर आपके सामने ये रूम बन के तैयार हो जाएगा। आपके पास जो कोऑर्डिनेट प्लेन रहेगा, आपको उसका यूज यहाँ पर करना है। उसी चीज का आप यूज करेंगे तो आपको क्या है, आसानी से समझ में आएंगी चीजें। तो चलिए हम यहाँ पर देख लेते हैं। ये मैंने बना लिया एक अपना रूम, ठीक है ना। तो मैं इसकी यूनिट कुछ डिफरेंट मानूंगा। तो समझ लीजिए कि मैं यहाँ से अब एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, और यहाँ से मैंने लाइन ड्रॉ करी, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 तक आ रही है, तो 7.5 तक अपन इसको ले लेते हैं। हम ये मान लेंगे कि एक यूनिट में दो चीजें हैं, ठीक है। और वो कितना था, वो था टोटल 18, ये 15 था, और वो कितना था 18 था, तो 9 ले लेंगे इधर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आई बिलीव कि आप मेरी बात को समझ रहे होगे। मैंने क्या किया है, मैंने यहाँ पर जो डिस्टेंस है ना वो हाफ हाफ ली है। हाफ हाफ लेने का रीजन क्या है बेटा, क्योंकि इतना बड़ा कोऑर्डिनेट हम इस पर नहीं बना पाएंगे 15 तक जा करके, इतना बड़ा हम नहीं बना पाएंगे 15 तक जा करके। तो इसलिए हमने उसको डिस्कस कर लिया कि छोटा कर लेते हैं, ठीक है ना, छोटा कर लेते हैं। तो छोटा कर लिया हमने, छोटा कर लिया हमने। ये हमारा मान लीजिए कौन सा पॉइंट था, ये पी पॉइंट था, जिसकी वैल्यू कितनी थी, -6, 0। ठीक है, और ये हमारा कौन सा पॉइंट था, हमने इसको क्या माना था, पी क्यू आर एस टी, टी माना था इसको। और ये कितना था आपका, अगर आप नोटिस करो इसको कितना माना था हमने, तो बेटा यहाँ -6, -15 माना था। तो -6, -15। ठीक है, मैं क्या समझना चाह रहा हूँ कि 15 है टोटल, तो ये होगा 2 यूनिट, ये हो गया 2, ये कितना हो गया 4 हो गया, ये कितना हो गया 6 हो गया, ये कितना हो गया 8 हो गया, ये हो गया 10, ये हो गया 12, ये हो गया 14, और ये हो गया आपका 15। और ये सब माइनस वाले हैं, ये सब क्या वाले हैं, माइनस वाले हैं। अब वो ये बोल रहा है कि ये 18 है टोटल, ये कितना है 18 है, तो ये हो गया आपका 2, ये हो गया आपका 4, ये हो गया आपका 6, ये हो गया आपका 8, ये हो गया 10, इसके बाद में 12, इसके बाद में 14, ये 16 और ये 18, और सब प्लस के हैं। उसने ये बोला कि प्रिसाइसली बीच में रखना है आपको। प्रिसाइसली बीच में रखने का मतलब क्या है कि जो आपकी टेबल रखी जाएगी ना वो बिल्कुल सेंटर में होना चाहिए, बिल्कुल आपके कहाँ आना चाहिए, वो बीच में आना चाहिए, बिल्कुल बीच में आना चाहिए। तो आप बेटा ये समझो कि 5/3 की आपको टेबल रखनी है, कितने की रखनी है, 5/3 की। तो बिल्कुल बीच में रखने के लिए आपको इसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट भी करना पड़ेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप इसको गौर से देखें तो ये जो है ना 18 यूनिट है, कितना है 18 यूनिट। तो अगर आप 18 में से 5 को माइनस कर दोगे तो कितना मिलेगा आपको, 13 मिलेगा। यानी कि 13 जो है ना 13,
ये हिस्सा बचेगा हमारे पास। टेबल लगने के बाद 13 यूनिट्स बचेंगी, और 13 यूनिट को जब आप दो भाग में बांट दोगे, टू इक्वल इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दोगे, तो आपको कितना मिलेगा? 6.5 मिलेगा। कितना मिलेगा? 6.5 मिलेगा। तो 6.5 का मतलब क्या है? 6.5 का मतलब ये है सर कि आपको यहाँ से जो है ना 6.5 यूनिट जगह छोड़नी है, और पीछे से भी आपको 6.5 यूनिट जगह छोड़नी है। तो चलिए उसको हम लगा लेते हैं एक दिमाग छोटा सा, कि सर यहाँ से आएंगे तो 2 यूनिट, यहाँ से आएंगे तो 4 यूनिट, यहाँ से आएंगे 6 यूनिट। अब 6.5 है, तो ये जो पॉइंट रहेगा ये 6 के बाद 7 रहेगा, ये वाला, ये क्या रहेगा? 7 रहेगा, और यहाँ कहीं जो रहेगा वो 6.5 रहेगा आपका। तो जब आपको पॉइंट मिल गया है 6.5 वाला, क्या करना है बेटा? आपको दोनों जगह 6.5 की जगह छोड़नी है। तो जैसे ही आप यहाँ से आओगे तो 2, 4, 6 और 6.5 यहाँ पर रहेगा, तो आप एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, यहाँ से छोटी सी एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, जिससे आपको एक अंदाजा हो जाए कि टेबल जो है ना वो इधर ही कहीं रखी जाएगी। जैसे आपको क्या हो जाएगा? अंदाजा हो जाएगा जो टेबल रखोगे आप इधर ही कहीं रखोगे। अब वो यहाँ भी हो सकती है, यहाँ भी हो सकती है, यहाँ भी और यहाँ भी, क्योंकि हम बेटा बीच की वैल्यू निकालना है, तो इसलिए हमने ये लाइन ड्रॉ कर दी। अब उसी तरीके से दूसरी चीज के लिए चेक करेंगे। सर 18 वाली साइड में से आपने क्या कर दिया है? 5 को सब्ट्रैक्ट कर दिया। 18 वाली साइड में से आपने 5 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो अब जो 12 वाली है ना, टोटल सॉरी 15 वाली में से आप किसको माइनस कर दो? 3 को, क्योंकि इस 5 को आप माइनस कर दोगे, ये रह गया बेचारा। तो 15 में से आप किसको माइनस कर दो? 3 को माइनस कर दो, आपको कितना मिलेगा? 12 मिलेगा मेरे प्यारे। अब 12 का मतलब क्या है कि टेबल रखने के बाद एरिया 12 बचेगा। तो 12 में से जब प्रीसाइजली बीच में बोल रहा है ना वो, तो ऊपर और नीचे बराबर होना चाहिए, यानी हम इसको कितना डिवाइड करेंगे? 2 से। तो हमको यहाँ कितना मिल जाएगा मेरे प्यारे लाल? यहाँ हमको मिल जाएगा 6। यहाँ को कितना मिल जाएगा? 6, यानी कि 6 यूनिट ही ऊपर छोड़नी है, 6 यूनिट ही नीचे छोड़नी है। तो अब बेटा ये जो टेबल का स्टार्टिंग पॉइंट है वो हमें समझ आएगा इधर कहीं रखी जाएगी, लेकिन अब 6 पॉइंट काउंट करने हैं, तो क्या करो? अब इस तरफ 6 पॉइंट काउंट कर लो, इधर 6 पॉइंट काउंट कर लो। अब जैसे ही आप इधर 6 पॉइंट काउंट करोगे, तो सर ये -2, ये -4, ये -6, तो मैं यहाँ से फिर से एक लाइन ड्रॉ कर दूंगा, डॉट 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 लगा करके। और हमको जहां पर ये लाइन मिल जाएगी ना, जहां पर ये पॉइंट मिल जाएंगे, ये पॉइंट हमारा बन जाएगा 1 फीट, जो कि टेबल का रहने वाला है। 1 फीट जो टेबल का रहने वाला है, ठीक है। ये पहला फीट मिल गया हमको। अब क्या है सर? अब सिंपल सा फंडा ये है कि आपको टेबल ड्रॉ करनी है। टेबल कितने फीट की है सर? 5/3 की है। तो पहले मुझे इधर तक 5 जाना है, मुझे इधर तक कितना जाना है? 5 जाना है। तो मैं उसी अकॉर्डिंग लाइन ड्रॉ करूंगा रेड कलर से। अब देखना बेटा, यहाँ पर हम कहां पर? 6.5 पर। तो जैसे ही आप यहाँ पहुंचोगे, ये 1.5 हो गई। ये कितनी हो गई? 1.5, क्योंकि आपको ये याद रखना है कि मैंने 1 यूनिट 2 की मानी है, तो उसकी हाफ यूनिट 1 की हो जाएगी, और उसकी हाफ भी हाफ की हो जाएगी। तो 4 हिस्से करना पड़ेंगे। यहाँ पर कितने हिस्से हो रखे हैं? 3 हिस्से हो रखे हैं। मेरी बात को आप शायद समझ पा रहे होंगे। नहीं समझ पा रहे तो मैं समझाने की कोशिश करता हूँ कि मैंने यहाँ पर जो ग्राफ माना है अपना, उसकी 1 यूनिट को 2 के इक्वल माना है। 1 यूनिट 2 के इक्वल है, ठीक है। तो इसकी आधी करोगे तो 1 के इक्वल होगी, और उसकी भी आधी करोगे तो हाफ के इक्वल होगी। यानी कि एक बॉक्स से दूसरे बॉक्स तक 4 बन रहे हैं, 4, ठीक है। 4 हिस्से बन रहे हैं हाफ हाफ के। तो सर ये हो गया पहले आपका हाफ, फिर जो आपका 1.5, 1.5 और 2 हो गया आपका कितना? 3.5, और यहां तक आप पहुंच जाओगे इस जगह तक लगभग लगभग। और आप क्या कर दोगे? फिर एक लाइन ड्रॉ कर दोगे, जो कि कितने की रहेगी? आपकी 5 की रहेगी। कितने की रहेगी? 5 की। इस तरीके से आएगा, इतना आएगा ये, ठीक है। इतना आने के बाद में अब हमको क्या करना है? हमको 3 की लाइन ड्रॉ करनी है। तो 3 की लाइन कैसे ड्रॉ करेंगे सर? कि यहां से नीचे की तरफ जब आओगे, तो ये तो हो गया आपका 2 यूनिट, 2 यूनिट, और 2 के बाद में आपको एक और जाना, तो ये हो गया आपका 3 यूनिट। हाफ नहीं जाना आपको, एक और जाना, तो ये हो गया आपका 3 यूनिट। उसी तरीके से इधर भी आप क्या ड्रॉ कर दोगे? 3 यूनिट ड्रॉ कर दोगे इधर भी, और फिर यहाँ से यहाँ तक क्या ड्रॉ कर दोगे आप? 5 यूनिट यहाँ से यहाँ तक फिर से ड्रॉ कर दोगे। अब आप नोटिस कर लो भाई साहब, जो चीजें मैंने एक्स्ट्रा ड्रॉ करी है मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ, ताकि आपको क्लैरिफाई हो जाए। आपको ड्रॉ इसी तरीके से करना है, या इरेज नहीं भी करते तो आप देखो जरा, ऊपर से यहाँ तक आयो कितना? 6 यूनिट। अब आप यहाँ से नीचे ले जाओ, अब आप यहाँ से नीचे ले जाओ, देखो 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 5 यूनिट और 1 यूनिट 6 यूनिट। ऊपर नीचे 6 इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होगा। इधर आ जाओ सर, 1 बॉक्स, 2 बॉक्स, 3 बॉक्स और थोड़ा सा। इधर से आ जाओ, 1 बॉक्स, 2 बॉक्स, 3 बॉक्स और थोड़ा सा। तो ये तैयार हो गया हमारा। अब हमको क्या मानना है? इसको टेबल मानना है। क्या मानना है? टेबल है, ये डाइनिंग टेबल है। डाइनिंग टेबल को आप क्या मान लो? आप मान लो DIN और E। आपने क्या पॉइंट मान लिए? DINE पॉइंट मान लिया आपने, DINE। अब डी के क्या पॉइंट बनेंगे सर? एक्स की तरफ ये 6.5 है, एक्स की तरफ ये 6.5 है, और y की तरफ कितनी है? नीचे की तरफ आओगे आप तो कितनी है? -6 है। ये डी का पॉइंट बन गया। आई का पॉइंट क्या बनेगा सर? एक्स की तरफ आप आओगे ना, ये तो कहां तक गई है? ये 11 तक गई है। कहां तक गई है? 11.5 तक, क्योंकि 6.5 में आप 5 प्लस करोगे तो कितनी आएगी? 11.5 आएगी। 11.5 आ गई।
और y में तो माइनस का 6 ही रहने वाला है। उसी तरीके से जब n पर आ जाओगे तो 11.5 तो सेम है, 6 से नीचे 3 यूनिट आए हो तो ये कितनी हो जाएगी आपकी माइनस की 9 हो जाएगी, और यहाँ पर क्या बन जाएगा आपका 6.5 सेम और माइनस का 9। ये आपके कोऑर्डिनेट बन चुके हैं किस चीज के बेटा, आपके डाइनिंग टेबल वाले क्वेश्चंस के आपके कोऑर्डिनेट बन चुके हैं। तो डाइनिंग टेबल हमने बिल्कुल प्रिसाइजली बीच में रख दी है। उसने हमसे क्वेश्चन में कहा क्या था, यही कहा था सर कि आप जो है ना उसके कोऑर्डिनेट्स भी लिखेंगे टेबल को रखने के बाद में, तो हमने यहाँ पर उसके कोऑर्डिनेट्स भी लिख दिए हैं। ठीक है, लेकिन क्या ये सॉल्यूशन बिल्कुल फाइनल है? नहीं भैया, ये फाइनल नहीं है। तो क्या है सर, आप इस सॉल्यूशन में एक चीज क्या कर सकते हैं कि मैंने 5 ऐसे में रखी है, 3 ऐसे में रखी है, आप चाहते ना तो आप ऐसे में 3 रख लो और ऐसे में 5 रख लो, उससे भी आपका आंसर निकल के आ जाएगा। तो जरूरी नहीं कि यही कोऑर्डिनेट्स फाइनल कोऑर्डिनेट्स हैं। अगर आपने 18 में से 3 माइनस करा है तो आपको 15 मिलेगा, और 15 को हाफ डिस्ट्रीब्यूट करोगे 7.5 ऊपर से होना चाहिए, 7.5 नीचे से होना चाहिए, तो 3 यूनिट जो है ना वो ऐसे में जो रखी है वो ऐसे में हो जाती है, क्योंकि 18 इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो जरूरी नहीं कि 5 ऐसे में ही रखो, आप चाहो तो 5 उसको ऐसे में रख सकते हो और 3 ऐसे में रख सकते हो, तब भी वो बीच में रखी हो जाएगी। तो इस तरीके से हमारी एक्सरसाइज 2.2 एनसीईआरटी की जो है ना वो इस क्वेश्चन के साथ हो गई है फिनिश।